So what do we pass to it then on the service to the controller? From the front end of the model we pass the entity class Yes. and we give response as entity, correct? Yes, sir. Yes. तो इसमें अभी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को चेंज करना है अपने को कि फ्रंट एंड को अपने बैक एंड के बारे में ज़्यादा शो नहीं करना है। बैक एंड एक पूरा का पूरा अलग एंटिटी है। तो फ्रंट एंड सर्वर साइड पे क्या चल रहा है, कौन से टेबल्स है, कौन से एट्रीब्यूट्स है, वो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होना चाहिए क्लाइंट साइड में, वो सिर्फ कस्टमर एंड है ना। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगा ना, जैसे अभी अपने पास मॉडल है ना, अभी अपने पास यहाँ पर देखो मॉडल है अपना, है ना, अपना किधर है एंटिटी में, ये अपना एंटिटी क्लास है। Yes. सो इसके एट्रीब्यूट्स हम ये क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करेंगे। क्लाइंट से हम जो रिक्वेस्ट लेंगे वो लेंगे प्रोडक्ट डीटीओ में। किसमें लेंगे? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। किसमें? तो ये प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डीटीओ आ गया। तो प्रोडक्ट का जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो कैसे आएगा? प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डीटीओ से। फिर उस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डीटीओ से हम लोग हमारे कंट्रोलर के अंदर हमारा प्रोडक्ट क्लास बनाएंगे या फिर उसको एज इट इज़ आगे सर्विस को भेज देंगे। ठीक है, तो मैं देखो दिखाता हूँ। ठीक है, सो क्लाइंट से जो आया वो क्या आया, और क्लाइंट को अपन जो भेजेंगे वो क्या होगा फिर? यस, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटी। ये दोनों टेबल्स जो है ना सेम होंगे प्रोडक्ट जैसे। तो जो अपना प्रोडक्ट टेबल होगा ना, सेम उसी के ही एट्रीब्यूट्स होंगे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स के अंदर, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट के अंदर। तो फिर कंट्रोलर को जो आएगा अपना जो ऐड प्रोडक्ट जो एंड पॉइंट है, वो रिक्वेस्ट जो लेगा वो किस में लेगा? प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट डीटीओ में? रिक्वेस्ट डीटीओ ना। ठीक है, और फिर वो जो सर्विस को भेजेगा, प्रोड सर्विस डॉट ऐड प्रोडक्ट है ना, तो क्या भेजेगा वो? तो इसका प्रोडक्ट रिक्वेस्ट डीटीओ। ओके, तो वो उसके ऑब्जेक्ट को भेज देगा प्रोडक्ट सर्विस को। प्रोडक्ट सर्विस उसको ऐड करेगा और क्या ला के देगा अपने को? ओके, तो अभी आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट सर्विस में आ गए, फंक्शन में आ गए, और इनपुट क्या आया है? रिक्वेस्ट डीटीओ। अब हमारे पास एक मैपर क्लास होंगी, मैपर क्लास, क्योंकि अपने को रेपोजिटरी को क्या भेजना है? प्रोडक्ट रेपोजिटरी को तो अपने को भेजना है एंटिटी का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा अभी? प्रोडक्ट जो डीटीओ है उसको मैप करना पड़ेगा किसके अंदर? प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर। किसके अंदर? तो अब एक मैपर आएगा इधर। ठीक है, तो मैपर क्या कर देगा? इस प्रोडक्ट डीटीओ को किसमें मैप कर देगा? लेट्स से उसने प्रोडक्ट में ले लिया, और अपन रेपोजिटरी को ये प्रोडक्ट पास करेंगे। अब प्रोडक्ट रेपोजिटरी का रिस्पॉन्स भी क्या आएगा? एंटिटी का आएगा ना। तो वो आ गया अपना प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स से प्रोडक्ट सेव प्रोडक्ट जो भी रहेगा वो। तो सेव प्रोडक्ट भी किस टाइप का हो गया?
रेपोजिटरी लेगी भी एंटिटी, देगी भी एंटिटी। तो अपन ने उसको प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट क्या है, अपन ने उसको मैपर ये काम कौन करेगा, ये काम मैपर एक करेगा, जो डीटीओ से मैप करेगा एंटिटी में। क्या करेगा, मैप को डीटीओ टू एंटिटी में मैप करेगा, ताकि अपन उसको भेज सके रेपोजिटरी। रेपोजिटरी को अपन सेव करेंगे अपना एंटिटी का, वो अपने को एंटिटी देगा। फिर अपने को वापस एक मैपर चाहिए, मतलब सेम मैपर, जो क्या कन्वर्ट करेगा अभी, यस, वो अभी जो एंटिटी को, तो ये जो रिक्वेस्ट डीटीओ आया था उसको उसने कन्वर्ट किया एंटिटी में। और अभी क्या कर रहा है ये, रिस्पॉन्स डीटीओ। और ये सर्विस का जो रिस्पॉन्स होगा वो फिर क्या रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स डीटीओ होगा। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, रिस्पॉन्स डीटीओ। अपन वो रिटर्न करने वाले हैं फिर। ठीक है, अब हम जो रिटर्न क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डीटीओ वाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये आ गया, तो ये फिर किस में लेगा इसको, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ में ना। तो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डीटीओ में लेगा ये, और ये उसको रिटर्न करेगा। क्या करेगा, उसको, इसको रिटर्न करेगा। तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा कंट्रोलर में, तो कंट्रोलर कंट्रोलर जो है वो ले भी रहा है डीटीओ को और दे भी रहा है डीटीओ, है ना। तो इसके लिए हम जो है फ्रंट एंड को अपने डेटाबेस से एक्सपोज नहीं करते, बिकॉज अगर अपन ने उसको एंटिटी को एक्सपोज किया मतलब डेटाबेस को एक्सपोज हो गया ना वो। तो अपन उससे डेटाबेस छिपा के रखते हैं, उसको हम अपने डीटीओ एक्सपोज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है एक, तो आप लोग को वो शेयर करता हूँ, वो फॉलो करेंगे हम लोग डीटीओ वाला। ठीक है, डीटीओ आ गया, तो अब इसके सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें स्क्रीन विजिबल। तो पहले आपने को क्या डिपेंडेंसी ऐड करनी है, एक वैलिडेशन के लिए और एक मैपर के लिए। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी किया और मैंने मेरे इसमें ऐड कर दिया, इसको फॉर्म एक्सएमएल में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपने फॉर्म एक्सएमएल में अपन इसको ऐड कर दे, तो ये ऐसा दिखेगी अपने को। ठीक है, पेस्ट कर दिया तो ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप आते हैं, मेक अ क्या, डीटीओ पैकेज। तो आपने राइट क्लिक करो, न्यू पैकेज बनाओ, डीटीओ। ठीक है, अब डीटीओ बन गया। अब क्लासेस बनाओ, तो कौन सी क्लासेस बनाने हैं अपने को, प्रोडक्ट, तो एक क्लास बनाई, उसके अंदर वही एट्रीब्यूट है, नाम सब कुछ सेम चाहिए। ठीक है, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम रखना है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वो कर दिया। ये अपने को लेना है अपने को जकार्ता वैलिडेशन से। ओके, रेटिंग भी लगेंगे ना इसके साथ में फिर, तो रेटिंग रिक्वेस्ट वो बना देते हैं। तो उसमें क्या लगने वाला है, ये सब लगने वाला है। अब इनके हम क्लासेस तो बनाएंगे नहीं ना, मतलब टेबल नहीं बनाएंगे ना, टेबल इनके, तो एंटिटी को छोड़ के बाकी सब लगा दो, एंटिटी को छोड़ के बाकी सब लगा दो। ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट रिक्वेस्ट जीटीओ, रेटिंग रिक्वेस्ट जीटीओ।
ऐसे ऐसे क्या बनाना है? ठीक है, और इसको फिर ऐसे बना लेंगे, हो गया रिस्पॉन्स। ओके, अभी क्या चाहिए को? क्या करना है इसके ऊपर? ये सब लगने वाला है, ठीक है। ये एट्रीब्यूट सेम चाहिए, ठीक है। अगर आप एट्रीब्यूट को चेंज कर देंगे तो फिर थोड़ा कोड लेंदी हो जाएगा। ओके, ये अपने डिटेल्स बन गए सिंपल। रेटिंग रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स किधर है? ठीक है, ऑल गुड, ये अपने बन गए। तो अपन से वैलिडेशन, अपन जब इनपुट लेंगे हम तब उसको वैलिडेट करेंगे कि बराबर डेटा आ रहा है क्या। रिस्पॉन्स देते हुए हम वैलिडेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने डेटा खुद बनाया है ना, तो उसको सिंपल रखा है। देखो सेम वही आईडी टाइटल प्राइस सेम मैचिंग विद द एक्चुअल एंटिटी क्लास। तो अपने को एंटिटी को एक्सपोज नहीं करना है क्लाइंट को। तो ये हो गया स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या है? एक ऐप कॉन्फ़िग बनाओ और एक मॉडल मैपर बना दो। तो एक कॉन्फ़िग पैकेज बनाओ और अपना मॉडल मैपर बना दो। अब अभी सब बीन लगने वाला है उसका, ठीक है। तो इसमें एक क्लास बना देंगे, क्या नाम से? ऐप कॉन्फ़िग बना देंगे और उसमें बीन बना देंगे। कौन से क्लास का? मॉडल मैपर क्लास अपने को हेल्प कर, और ये है अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कौन सी फाइल है ये? कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अपने को ये मॉडल मैपर क्लास लगने वाली है क्या करने के लिए? DTO टू एंटिटी एंड एंटिटी टू DTO कन्वर्ट करने के लिए। ये बना दिया। ओके, नाउ लेट्स मेक द कंट्रोलर। तो एक बना दो एंड पॉइंट, सेम वैसा ही आप जैसा आपने बनाया था ना। चलो तो यहाँ बना देते हैं कंट्रोलर। किधर है अपना? कंट्रोलर में आ गया, ठीक है। जैसा अपना था ना ऐड प्रोडक्ट बाय रिक्वेस्ट बॉडी, किधर गया वो? ये वाला, ठीक है। लेता हूँ मैं इसी का क्लोन। तो ऐड प्रोडक्ट बाय DTO। अभी इनपुट क्या लेंगे हम लोग? बोलो। तो प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO, ठीक है। और आउटपुट क्या देगा ये? DTO, ठीक है ना। तो अब ये जो आया है ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO, इसको मैं पास करता हूँ इस क्लास। ये फंक्शन है क्या हमारे पास जो ये कर रहा है? इसका भी चेंज करता हूँ नाम में। फंक्शन है क्या ये? तो सो कंट्रोलर लेगा भी DTO देगा भी DTO, ठीक है ना। सो क्लाइंट को अपन ने अपना एंटिटी एक्सपोज नहीं किया है। अब इसको हम क्रिएट करते जाके, तो मेथड क्रिएट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा बोलो सबसे पहले? सर्विस क्लास में देखो कन्वर्ट करना है अपने को अपने DTO को प्रोडक्ट में, है ना। दिख रहा है ये कन्वर्ट। ये कॉपी किया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट O। और ये मॉडल मैपर लग रहा है ना, तो अपने को यहाँ पर मॉडल मैपर लगने वाला है, ठीक है। तो अपने जो बीन बनाया है उसको अपन ऑटो वायर कर लेंगे। कौन से क्लास का? अपने को ये कॉन्फ़िग क्या दे रहा है देखो। कॉन्फ़िग किसका ऑब्जेक्ट दे रहा है अपने को? मॉडल मैपर क्लास का। सर्विस में जाएंगे और क्या बोल देंगे? मॉडल मैपर मॉडल मैप। क्या कर लेंगे उसको अपन?
3 तो है ना अपने पास, तो ऑटो वायर कर लेंगे, ठीक है। अब इस मॉडल मैपर को अपन यूज़ कर लेंगे इधर, ठीक है। किस में करना है कन्वर्ट, किसको करना है, इस प्रोडक्ट रिक्वेस्ट DTO को करना है प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। और प्रोडक्ट आइडेंटिटी क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा, ये रहा, ठीक है। अभी इसको भेजेंगे अपन सेव करने के लिए रिपोजिटरी को। तो रिपोजिटरी जो मुझे देगा वो क्या देगा, है ना। तो जो मैंने सेव किया, ये प्रोडक्ट पे मैं सेव किया है ना, उसने मुझे क्या लाके दिया, प्रॉड। मैं क्या भेजने वाला हूँ कंट्रोलर को वापस, इसको मैप कर देंगे ना अपन रिस्पॉन्स में, तो फिर ये कर देंगे अपन, ठीक है। अपन ये इसको ऐसा कर देंगे, तो क्या करें अपन ने इसको, जो अपना ये सेव प्रोडक्ट नाम रखिए, क्या इसका क्या था अपना नाम, इसका सेव प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो अपना सेव प्रोडक्ट था, अपन अब उस किस पे कन्वर्ट कर दिया उसको, और उसको रिटर्न कर दिया, ताकि अपना रिटर्न टाइप हो गया प्रोडक्ट रिस्पॉन्स DTO का, ठीक है। और जो अपना फिर कंट्रोलर है वो उसको आगे रिटर्न कर देगा, राइट। तो कंट्रोलर आगे रिटर्न कर देगा। ये ऐसे सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, अपना काम हो गया। अब टेस्ट करना है अपने को, चेक कर लेते हैं काम कर रहा है क्या पोस्टमैन पे। ओके, सो अपना एंड पॉइंट का नाम क्या है, ऐड प्रोडक्ट बाय DTO, ठीक है। तो पोस्टमैन पे ये बना दिया मैंने, ऐड प्रोडक्ट बाय DTO, ठीक है। और रिक्वेस्ट बॉडी बनाया, तो ये अपन पास कर रहे, ठीक है। सो अपना जो कौन सा वाला अपना, ठीक है। अभी अपने पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट है अपने पास, ठीक है। तो मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट रन करना पड़ेगा ना अपने को, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। इसका वो क्या है, रिसोर्सेज में ये क्रिएट है, तो क्या हो जाएगा फिर, अभी वो टेबल ड्रॉप हो जाएगा, नहीं हो जाएगी ना, तो वो रिकॉर्ड भी चला जाएगा। तो अभी देखो ये जब रन हो गया अपना, रन हो गया, तो अब डेटाबेस को करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो टेबल खाली हो जाएगी, खाली है ना। अब मैं ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। मोबाइल DTO 199 मेड फ्रॉम कॉटन ब्ला ब्ला ब्ला, ऐड प्रोडक्ट बाय DTO है ना अपना एंड पॉइंट, पोस्ट मेथड है, राइट। अब जब मैं सेंड करता हूँ उसको, जब सेंड किया मैंने, देखो आ गया, और यहाँ पर डेटा ऐड हो गया आपने, ओके। सो ऐसे हम लोग करते हैं अपना एंटिटी एक्सपोज नहीं करते हैं फ्रंट एंड को फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स ऐसे होते हैं एंटिटी में जो क्लाइंट को उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने गौर किया होगा DTO के अंदर ID एट्रीब्यूट नहीं है, अगर आपने गौर किया DTO में ID एट्रीब्यूट है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटो इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे सारे सब बहुत सारी चीज़ें होती है कभी कभी एंटिटी के अंदर। तो ये जो प्रोडक्ट कब इंसर्ट हुआ अपने डेटाबेस में, इसको बोलते हैं क्रिएशन डेट, क्या बोलते हैं, ये कब मॉडिफाई हुआ उसको बोलते हैं मॉडिफाइड डेट। वो सब एंटिटी में होंगे पर इसमें नहीं होंगे, डेटाबेस में इसको इंसर्ट करना है अपने को। देखो इधर दिख रहा है मॉडिफाइड ऐड क्रेडिट ऐड, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में 2 कॉलम ऐड कर सकते हैं, कौन से वाले, कौन से दिख रहे हैं। हाँ, तो ये हमने कॉपी किया और ये अपने डाल दिया एंटिटी के अंदर, ये अपने प्रोडक्ट पर डाल दिया, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट
कब क्रिएट हुआ था, कब मॉडिफाइड हुआ था, ये अपने पास इसमें तो है, ठीक है, बट ये डेटाबेस में अपने को इसको क्लाइंट को एक्सपोज नहीं करना है, ठीक है। तो देखो ये ऐसा ऐड हो गया। अब क्या करना है, ये अपना टेबल को अपन क्या कर देंगे, पहले ऑल्टर कर देंगे इसको ऐड करने के लिए, ठीक है। अपने टेबल को अपन ऑल्टर कर देंगे जाके। तो ये अपना टेबल है कौन सा, प्रोडक्ट वाला ना। तो एसक्यूएल में जाएंगे और कौन सा टेबल है, तो मैंने दो कॉलम ऐड हो गए, डजंट एग्जिस्ट बोल रहा हूँ। ओके, वो रन हुआ तो ड्रॉप हो गया ना टेबल, वो रन हो गया ना वो। तो ये अपन ने क्या करना था अभी, अपन ने इसको करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब रन करेंगे एप्लीकेशन को तो वो टेबल बनना चाहिए, ठीक है। देखते हैं टेबल बनी है क्या। ओके, अपना तो ये है ना स्प्रिंग बूट डीबी है ना। रेटिंग टेबल ही बनी है। तो एक काम करते हैं, प्रोडक्ट टेबल को जाके पहले ये दो कॉलम निकाल देते हैं, ठीक है। कॉलम निकाल दिया, अब पहले सी हो गई। अब चेक करते हैं कि टेबल आई है क्या नहीं। अब टेबल आना चाहिए, आ गए, टेबल आ गए ना। अब इस टेबल को ऑल्टर कर दो अभी, तो वो दो कॉलम ऐड कर दो इसके अंदर। क्या थे वो दो कॉलम, ऑल्टर टेबल क्या, ठीक है। तो आप देखोगे आपके वो दो कॉलम इसमें ऐड हो जाएंगे, दो कॉलम ऐड हो गए। अब ये हमारे रिकॉर्ड्स के लिए रहते हैं ये दो कॉलम, कि ये प्रोडक्ट ऐड कब हुआ था, मॉडिफाइड कब हुआ था। क्लाइंट को अपने को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कुछ ये, ठीक है। जब ये ऐड हो गया, अब ये चीज़ें यहाँ पर डाल दो इसके अंदर, जो कौन सी देखा, कर दिया। अब ये चीज़ें इसमें डाल दो, ओके। तो अब जब मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँगा पोस्टमैन से, ठीक है, तो मैंने वो पास किया क्या उसको, कब, क्योंकि ये अपना डीटीओ है ना, डीटीओ में वो नहीं है, क्योंकि ये इंटरनल 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 कॉलम है ना, डीटीओ के अंदर ये सब नहीं आता है, ओके। अब जब मैं प्रोडक्ट को ऐड करूँगा समझो, ठीक है, मैंने मोबाइल डीटीओ था, बताऊँ लैपटॉप करता हूँ, ठीक है, लैपटॉप डीटीओ, और सेंड किया मैंने, तो ऐड हो गया। अब ये प्रोडक्ट कब ऐड हुआ था, कब मॉडिफाइड हुआ था, सब हो जाएगा अपडेट। देखो इधर दिख रहा है, इस टाइम पे ये प्रोडक्ट ऐड हुआ था। ये सब मेरे इंटरनल कॉलम्स है ना, मुझे ये एक्सपोज नहीं करने हैं। अगर मैं अपनी पूरी की पूरी एंटिटी एक्सपोज कर देता क्लाइंट को, तो क्लाइंट को ये कॉलम में मिल जाते, है ना। इसके लिए क्लाइंट को वो कॉलम एक्सपोज नहीं करना है, समझ में आ रहा है। सो क्लाइंट को अपने को ये एक्सपोज नहीं करना है। अगर मैं पूरी एंटिटी क्लाइंट को एक्सपोज कर देता तो उसको सारे टेबल सारे कॉलम मिल जाते ना उसको, मॉडिफाइड क्रेडिट, पर वो हमारे इंटरनल कॉलम्स है तो वो एक्सपोज नहीं करना है। इसके लिए क्लाइंट से हम लेंगे डीटीओ, देंगे भी डीटीओ, सर्विस लेयर पे उसको हम कन्वर्ट कर मैप कर लेंगे अपने एंटिटी के एंटिटी ऑब्जेक्ट, समझ में आया। और सारे वैलिडेशन भी हम लोग लगा देंगे रिक्वेस्ट डीटीओ को, ठीक है। अब मिनिमम प्राइस क्या लगाया मैंने, और अगर कोई प्राइस कम डालता है, 1 से कम डालता है, डाल दिया उसने 0, ना वैलिडेशन हैज फेल्ड,
एंड नाउ माई DTO विल थ्रो मी एन इट शुड हैव थ्रोन एन एरर। ये सारे एरर्स आना चाहिए वैलिडेशन के, तो ये रूल फुलफिल होना चाहिए। ये देखते हैं ये क्या है, क्या इशू आता है, बस तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो जब तक, ठीक है? समझ में आ रहा तुम लोग को?